very warm welcome to all of my students. Today we are going to discuss our next topic in cellular communication. इस सेल्यूलर कम्युनिकेशन का हमने पहले ही एक लेक्चर आपको दिया हुआ है, जो हमने बेसिक सेल्यूलर कंसेप्ट पे दिया हुआ है. होप इंशाल्लाह आप सब ने उसको अच्छे से वॉच किया होगा और उसी को हम 6th सेमेस्टर इंजीनियरिंग का नेक्स्ट टॉपिक हम उठा रहे हैं आज. सेल्यूलर कंसेप्ट के बाद फ्रीक्वेंसी रीयूज, और फ्रीक्वेंसी रीयूज जो हमने किया था उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि बेसिकली हमने बोला था कि जो हमारे पास पहले ट्रेडिशनल ट्रांसमीटर्स होते थे वो हम बड़ी बहुत क्या बोलते हैं उसको, एक सिटी को कवर करने के लिए हम एक सिंगल ट्रांसमीटर लगाते थे. वो ट्रांसमीटर हमें पूरी सिटी की कवरेज देता था, उसमें हमें पावर ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता था और उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स को हम सर्विस दे पाते थे. उसके बाद में हमने उसको चेंज किया, उस बड़े से ज्योग्राफिकल एरिया को हमने छोटे छोटे ज्योग्राफिकल एरिया में, जिसको हमने सेल बोला था, एक छोटे छोटे सेल्स में कन्वर्ट किया और हर किसी सेल का अपना अपना एक ट्रांसमीटर होता था. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने बोला था और उसमें हमने डिस्कस भी किया था सेल्यूलर कंसेप्ट में, हमारे पास जो हमें आज का टॉपिक है बच्चों वो है फ्रीक्वेंसी रीयूज के बारे में. फ्रीक्वेंसी रीयूज सेल्यूलर कंसेप्ट में कौन कौन सी एडवांटेज है उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो हम पहले फ्रीक्वेंसी रीयूज, तो व्हाई द सेल्यूलर सिस्टम इज अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें क्या ऐसी एडवांटेजेस हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. राइट, चलिए. तो लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि जो सेल का हमारे पास साइज होता है वो साइज हमने लिया था हेक्सागोनल. एज अ कंसेप्ट हमने माना था बच्चों कि वो एक हेक्सागोनल टाइप की सेल होती है. यानी सेल क्या है, एक ज्योग्राफिकल एरिया को हम कवरेज जो देते हैं, कवर करते हैं, वो बच्चों हम कवर करते हैं एक हेक्सागोनल टाइप ऑफ सेल से, लाइक दिस. यानी एक बड़े से एरिया को हमने छोटे छोटे एरिया में कन्वर्ट कर दिया, छोटे छोटे एरिया सेल स्ट्रक्चर बनाया और उस सेल की जो शेप होती है वो मैंने हेक्सागोनल बनाई थी. हेक्सागोनल क्यों है उसको भी मैंने लास्ट वाले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है. इसमें क्या करते हैं हम, इस सेल में अपना एक ट्रांसमीटर रखते हैं, एक ट्रांसमीटर, और इस ट्रांसमीटर का नाम मैंने बोला था BTS, बेस ट्रांसमिटिंग स्टेशन भी बोलते हैं या BSC भी बोलते हैं. देखिए ये मेरे पास एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, एक सेल है. इस सेल का, ये सेल है क्या, बेसिकली मैंने लास्ट टाइम भी बोला था एक ज्योग्राफिकल एरिया है. इस ज्योग्राफिकल एरिया को जितने नंबर ऑफ यूजर्स, कस्टमर्स इसमें होंगे उनको हम सर्विस दे पाएंगे. अब हमने क्या कर दिया, एक एरिया को इस सेल में कन्वर्ट कर दिया और इस सेल की जो शेप है कंसेप्चुअली वो हमने हेक्सागोनल टाइप ऑफ शेप बनाई थी. राइट, अब देखिए अगर मैं बहुत सारे सेल्स को ऐसे जोड़ लूं, अगर मैंने बहुत सारे सेल्स को ऐसे जोड़ लिया तो बहुत सारे सेल्स हमारे पास एक क्लस्टर बनाते हैं. चलिए, अगर हमने, ये मेरे पास एक सेल थी और अगर हमने बहुत सारी सेल्स को आपस में मिलाया, ये मेरे पास एक सेल है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7. तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम एक सेल्स का ग्रुप बनाते हैं, ए ग्रुप ऑफ सेल्स, दैट ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज क्लस्टर. क्या बोलते हैं उसको, क्लस्टर. So cluster is what? A cluster is a group of cells in which no frequency is reused. ध्यान से देखिए, a cluster is a group of cells. एक सेल, दो, इसको हम मानेंगे यहां से एक सेल, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7. So there are 7 cells in a group and that group is known as cluster. ठीक है,
तो अब हमने, और हर एक सेल में अगर देखा जाए तो मैंने बोला हर एक सेल में अपना अपना एक ट्रांसमीटर होता है, यानी इसमें अपना एक ट्रांसमीटर होगा, इसमें अपना एक ट्रांसमीटर होगा, यहां ट्रांसमीटर, और जो इस वाले एरिया में जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स होंगे वो इसको यूज करेंगे, यहां। लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी हम इस वाली सेल में यूज करेंगे वो फ्रीक्वेंसी हम इस वाली सेल में नहीं यूज करेंगे, यानी यहां हम अलग फ्रीक्वेंसी का यूज होगा, सेपरेट फ्रीक्वेंसी हर एक सेल्स में यूज होंगी, और कोई भी फ्रीक्वेंसी एक सेल दूसरे सेल के साथ मैच नहीं करेगी। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब हम बहुत सारे सेल्स को आपस में मिलाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, एंड दैट group of cells is known as a cluster, and it cluster का साइज 3 का भी हो सकता है, क्लस्टर का साइज 5 का भी हो सकता है, क्लस्टर का साइज 7 का भी हो सकता है, क्लस्टर का साइज 9 का भी हो सकता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितना अच्छा रहता है हमारा क्लस्टर, कितने क्लस्टर में कितने सेल्स हमारे लिए, और अगर ज्यादा करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, और अगर कम रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो बहुत सारे सेल्स, ए ग्रुप ऑफ सेल्स is known as a cluster. So यहां पे नोट करूंगा, a group of cells is known as cluster, और ये क्लस्टर का नंबर 3 भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है। और सबसे खास बात इस क्लस्टर में क्या है कि एक जो किसी सेल में हम जो फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे वो फ्रीक्वेंसी हम किसी और इस विद इन द क्लस्टर किसी में रियूज नहीं कर सकते, यानी एक सेल की फ्रीक्वेंसी दूसरे सेल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करेगी। ये तो एक बात है। चलिए, क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब इसी को मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं कि अगर हमारे पास सपोज वी आर द ऑपरेटर, या हमें कोई नेटवर्क चलाना है, कोई सेल्यूलर सिस्टम चलाना है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, सपोज वी हैव गिवन अ बैंड ऑफ 12 मेगाहर्ट्ज, एक बैंड हमें दिया गया है 12 मेगाहर्ट्ज का बैंड, और बच्चों 12 मेगाहर्ट्ज का मतलब 12 इंटू 10⁶ किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बैंड अवेलेबल है, बैंड मतलब बैंडविड्थ हमारे पास इतनी अवेलेबल है, कितनी, 12 इंटू 10⁶, या 12 मेगाहर्ट्ज का बैंड है हमारे पास। और हमें जो इस सेल में फ्रीक्वेंसी यूज करनी है, यानी मतलब जो हमारे पास चैनल्स जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, वॉइस चैनल्स होते हैं हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको, डेटा चैनल्स होते हैं, या हमारे पास कंट्रोल पर्पसेस के लिए कुछ चैनल्स होते हैं, यानी इसमें हमें चैनल देने, और उन चैनल्स के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं, ये चैनल्स। मान लो हमें यहां पर जो फ्रीक्वेंसी यूज करनी है, चैनल जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है वो फ्रीक्वेंसी है 200 किलोहर्ट्ज। सो द फ्रीक्वेंसी इज 12, यानी जो हमें बात करनी है, जो कम्युनिकेशन हमें करना है, उसके लिए जो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, रेडियो चैनल जो चाहिए, उनमें जो हमारे पास हो वो होना चाहिए 200 किलोहर्ट्ज, और 200 किलोहर्ट्ज का मतलब हो गया 200 इंटू 10⁻3, राइट। ओके, क्या मैंने बोला, ध्यान से देखिए। सपोज वी हैव गिवन ए bandwidth of 12 megahertz, we have been provided a band, बाद में बोलूंगा ये प्रोवाइड कौन करेगा हमें, हमारे पास 12 मेगाहर्ट्ज का बैंड है, और जो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे हमें कम्युनिकेट करना है, वो फ्रीक्वेंसी की जो रिक्वायरमेंट है, दैट रिक्वायरमेंट इज ऑफ 200 किलोहर्ट्ज। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ चैनल्स वुड बी देयर, अगर हमारे पास 12 मेगाहर्ट्ज का बैंड है तो हमें कितनी चैनल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ चैनल्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा नंबर ऑफ चैनल्स इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 200 इंटू 10⁻3, 3 से गया ये 5, ये 12, तो यहां हमें मिलेगा ऑलमोस्ट हमें ये मिलेगा 60 चैनल्स।
सो अगर हमारे पास 12 मेगाहर्ट्ज है और हमारे पास 200 फ्रीक्वेंसी है, तो हमारे पास जो चैनल्स अवेलेबल होंगी उस 12 मेगाहर्ट्ज के बैंड में जो हमारे पास चैनल्स अवेलेबल होंगी वो होंगी 60 नंबर ऑफ चैनल्स। What does it mean 60 नंबर ऑफ चैनल्स? सो हमारे पास जो बात करने के लिए है चैनल्स, जो हमारे पास यूज करने के लिए चैनल्स है 12 मेगाहर्ट्ज बैंड में, वो 60 रहेंगी। 60 से ज्यादा हम चैनल्स यूज नहीं कर सकते। तो इन 60 चैनल्स को हमें यूटिलाइज करना है। अब ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास 60 चैनल्स हैं तो मेरे पास ये जो क्लस्टर साइज है, ये क्लस्टर साइज मुझे 7 का है। सो देयर आर 7 सेल्स इन दिस क्लस्टर। इस क्लस्टर में मुझे 7 सेल्स हैं। सो हमारे पास चैनल्स कितनी है? चैनल्स है 60 और हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स कितनी है? 7। तो एक चैनल को कितनी एक सेल को कितनी चैनल्स मिलेंगी? सीधा एक सेल को कितनी चैनल्स मिलेंगी सर? वो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 60 चैनल्स हैं और एक क्लस्टर में 7 हैं, तो 7 8 पॉइंट समथिंग, मान लो हमारे पास 8 नंबर ऑफ ऑलमोस्ट 8 नंबर ऑफ चैनल्स हम यूज कर सकते हैं पर सेल के लिए। यानी इस सेल में जो हमारे पास इतनी सारी सेल्स हैं, इन सेल्स में एक सेल को जो चैनल्स मिलेंगी वो मिलेंगी 8। इसको भी 8, इसको भी 8, इसको भी 8। हर किसी को कितनी चैनल्स मिलेंगी? 8 मिलेंगी। तो 8 मिलेंगी, यानी 8 चैनल्स, हर किसी सेल को 8 चैनल्स मिलेंगी। अब देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल से बता दिया। वी हैव अ बैंड ऑफ 12 मेगाहर्ट्ज, बैंडविड्थ 12 मेगाहर्ट्ज। बैंडविड्थ 12 मेगाहर्ट्ज मतलब ये हमारे पास एक बैंड है। इस बैंड में जो 12 मेगाहर्ट्ज की हमारे पास बैंडविड्थ है, इस 12 मेगाहर्ट्ज में हमारे पास चैनल्स कितनी है? वो चैनल्स हमारे पास 60 है। और 60 चैनल्स में हमारे पास क्लस्टर साइज 7 है। अगर 7 क्लस्टर साइज है तो एक सेल को कितनी चैनल्स मिलेंगी? वो मिलेंगी 8 नंबर ऑफ चैनल्स। सो वी कैन अकोमोडेट 8 चैनल्स फॉर द कस्टमर्स, फॉर द यूजर्स टू यूटिलाइज 8 नंबर ऑफ channels in this cell to communicate with their respective BTS। अब ये सेल में 8 चैनल, उसका एक पर्टिकुलर BTS, इसका भी पर्टिकुलर BTS, 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 हर किसी सेल में अपना अपना एक BTS है। अब ध्यान से देखिए, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि सर ये तो आपने एक क्लस्टर में 7 सेल मतलब 7 बेस स्टेशन, 7 टावर। लेट्स हैव अ लुक। इफ वी आर कवरिंग एन एंटायर सिटी, एक एंटायर सिटी को अगर हमें कवर करना है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ BTS आर देयर? सो BTS आर देयर हंड्रेड्स। देयर आर 100 नंबर ऑफ BTS। तो जब 100 नंबर ऑफ BTS हो गए तो इसका मतलब हो गया 100 नंबर ऑफ सेल्स। तो 100 नंबर ऑफ सेल्स में से हमारे पास क्लस्टर कितने होंगे? मान लो एक सिटी में 1000 नंबर ऑफ सेल्स हैं, 1000 नंबर ऑफ बेस स्टेशंस हैं। अगर 1000 नंबर ऑफ बेस स्टेशंस है, दैट मीन्स द क्लस्टर्स विल बी इन हंड्रेड्स। अगर 100 क्लस्टर होंगे 7 के सेल्स के, मतलब सपोज हर किसी में 7 नंबर ऑफ सेल्स हैं, उनका है हम एक क्लस्टर मानते हैं। अगर हम एक क्लस्टर 7 का मानेंगे तो हमारे पास 1000 ऑफ टावर्स हैं। 1000 ऑफ टावर्स हैं तो क्लस्टर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और अगर क्लस्टर बहुत ज्यादा हो जाएंगे और क्लस्टर में किसी सेल की फ्रीक्वेंसी मैच एक दूसरे से साथ नहीं होनी चाहिए, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लस्टर्स? मैक्सिमम इट विल बी इन हंड्रेड्स and BTSs will be in thousands. So when BTSs are in thousands and at least one BTS की जो चैनल की रिक्वायरमेंट दैट इज मैक्सिमम 10, 8 से लेकर 10 तक। तो आप मुझे बताइए, यहां पर 8 चैनल्स होंगे और जब टावर 100 हो जाएंगे, 100 टावर मतलब हर एक 100 टावर में से 8 चैनल सबको, और क्लस्टर ये जो टावर है वो 1000 में है तो हर किसी को 8 की चैनल दे दो, तो क्लस्टर हंड्रेड्स में है। और एक क्लस्टर का ये विद इन द क्लस्टर फ्रीक्वेंसी रीयूज नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास 12 मेगाहर्ट्ज का बैंड है, 12 मेगाहर्ट्ज के बैंड में वी आर गेटिंग ओनली 8 नंबर ऑफ चैनल्स इन 7 सेल क्लस्टर। व्हाट टू डू नाउ?
हमारे पास तो बैंड होना चाहिए गीगाहर्ट्ज में, तो जब हमारे पास गीगाहर्ट्ज में बैंड है तो हमें यहां पर 12 मेगाहर्ट्ज की जगह अगर पूरे सिटी को कवर करना है तो हमें गीगाहर्ट्ज का बैंड चाहिए। तो हाँ, सीधे आप मुझे सवाल कर सकते हैं, सर सिंपली व्हाट टू डू, गेट 12 मेगाहर्ट्ज को चेंज कर दो गीगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज का बैंड लेके आओ और एक ऐसा सेल्युलर स्ट्रक्चर बनाओ। बट माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ लिमिटेशन फॉर दैट। What kind of limitation can we not 12 megahertz की जगह can't we use gigahertz band? No, there is a limitation and that limitation is जो हमें प्रोवाइड करता है ये बैंड, ये गवर्नमेंट का इसका कंट्रोल होता है, जिसको बोलते हैं टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो हमें मैक्सिमम जो बैंड प्रोवाइड करता है 25, 5, 6, 12, 25, तो मैक्सिमम he can provide as a band of 25 megahertz, not more than that, because other operators को भी यूज करना है। so we have a proper license for that। और जब हमें कोई भी सिस्टम चलाना है, किसी चीज का ऑपरेशन करना है, कोई नेटवर्क चलाना है, we are already given a band and that band is almost always maximum it should 25 megahertz, but here we have a requirement of gigahertz band, that is not possible, number one। that means अब हमें खाली इससे काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास मैक्सिमम जो बैंड होगा वो 25 मेगाहर्ट्ज का बैंड हो सकता है, तो आगे हमें इससे ज्यादा नहीं होगा, तो जो भी काम चलाना है वो काम चलाना है हमें 25 मेगाहर्ट्ज के बैंड से। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बैंड नहीं है। दूसरी, यहां पर हमने कितनी चैनल्स यूज की, 8 नंबर ऑफ चैनल्स। अगर बाय चांस 8 नंबर ऑफ चैनल्स हमारे पास 100 कस्टमर्स को यूज में आता है, यानी ये 8 नंबर ऑफ चैनल्स वॉइस भी हो सकती है, वॉइस चैनल्स, डेटा चैनल्स, या सिंपली फॉर कंट्रोल पर्पसेस। अगर 100 कस्टमर्स को ये सेल अकोमोडेट करती है, मान लो पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ, ट्रैफिक बढ़ गया, तो अगर प्यारे बच्चों ट्रैफिक बढ़ गया तो इसका मतलब 100 की जगह 200 आ गए। तो जब 200 कैसे अकोमोडेट करेगी हमारी ये चैनल, हमारे पास तो 8 नंबर ऑफ चैनल्स है खाली, जो खाली 100 कस्टमर्स को अकोमोडेट करती है। तो व्हेन द नंबर ऑफ ट्रैफिक, व्हेन द नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज्ड, we have only 8 number of channels now, what to do? This is one more problem is that one problem is you have only 12 megahertz या 25 megahertz band, उसी से आपको काम चलाना है। दूसरा, whenever the traffic gets increase। और तीसरी बात तो ये भी है, whenever we are using the mobile phone, and हम बड़े बड़े मोबाइल फोन जिनका पावर बहुत ज्यादा है, that is the next limitation, उसमें बाद में आते हैं, लेकिन फिलहाल आप याद करिए। अब हम क्या सर, अब इसका हल क्या है? यस, इसका हल है हमारे पास, and that solution is frequency reuse। frequency reuse, suppose we are using the frequency here 1 2 3, suppose 1 2 3, और यहां पर हम करेंगे 4 5 6, यहां पर करेंगे 7 8 9, यहां पर करेंगे 10 11 12 की फ्रीक्वेंसी, हर किसी की अलग अलग फ्रीक्वेंसी हम इस्तेमाल करेंगे। एंड नाउ व्हाट टू डू in order to get rid of this problem, we are getting frequency reuse। now ये तो एक क्लस्टर है, अब हम क्या करते हैं, हम दूसरा क्लस्टर बनाते हैं। अगर हम यहां पर एक दूसरा क्लस्टर बनाते हैं, ऐसे करके हम एक दूसरा क्लस्टर बनाते हैं, लाइक दिस, हम यहां पर दूसरा क्लस्टर बनाते हैं, ध्यान से देखिए, हम यहां पर दूसरा क्लस्टर ऐसे करके बनाएंगे। ये मान लो ये भी कोई और एक क्लस्टर है, ये 7 क्लस्टर का था, ये भी मान लो ये वाला क्लस्टर भी 7 का है, ये दूसरा क्लस्टर है, ठीक है। ये क्लस्टर 7 का है, और 7 के बाद 1 2 3 4 5 6, और यहां ये 7 और एक क्लस्टर, ठीक है। ये एक क्लस्टर, ये दूसरा क्लस्टर। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं काम
ये फ्रीक्वेंसी इस 8 वाले को जो हमने 4 1 2 3 फ्रीक्वेंसी, यहां पर हमने जो फ्रीक्वेंसी यूज की वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? 1 2 3 की फ्रीक्वेंसी है। और इसमें कितने नंबर ऑफ चैनल्स है? 8 नंबर ऑफ चैनल्स। व्हाट इन फ्रीक्वेंसी रियूज हम क्या करते हैं? हम दूसरे क्लस्टर में इस फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकते हैं। हम इस फ्रीक्वेंसी को, जो इस वाले क्लस्टर की फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को हम दूसरे क्लस्टर में यूज कर सकते हैं। सपोज इस वाले सेल में, ये क्लस्टर 2 है, सपोज एक क्लस्टर 1 है, इसमें हमारे पास 1 2 3 एक सेल की फ्रीक्वेंसी है और हम वही फ्रीक्वेंसी यहां 1 2 3 यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल कंसेप्ट ऑफ सेल्यूलर नेटवर्क। वी डोंट, हमें तो अब गवर्नमेंट को बोलना ही नहीं है मुझे और एक बैंड दे दो क्योंकि मेरे कस्टमर बढ़ रहे हैं, मेरी चैनल्स कम पड़ रही है। नो, हम इसी फ्रीक्वेंसी को यहां यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। This concept of reusing the frequency is known as frequency reuse. अब देखिए 1 2 3, अगर आप यहां पर इसमें क्या है? 7 8 9, कोई बात नहीं, 7 8 9 यहां यूज कर दो। अगर इसमें क्या है? इसमें मान लो है 13 14 15 और यहां कर दो 13 14 15, यहां यूज कर दो, यहां यूज कर दो। अब मसला यह है सर, एक बात आपको यहां ध्यान में रखनी है, क्लस्टर, एक क्लस्टर में यू कैन नॉट रीयूज द फ्रीक्वेंसी इन द सेम क्लस्टर। यानी अगर आप क्लस्टर, ये वाला क्लस्टर की बात करेंगे हम, यानी अगर आप इस वाले क्लस्टर की बात करोगे, ये वाला जो हमारे पास क्लस्टर है बच्चों, ये वाला जो हमारे पास क्लस्टर है बच्चों, ये वाला जो क्लस्टर है, इस क्लस्टर में आप फ्रीक्वेंसी का रीयूज नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज को चैनल एंड एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल within the cluster you cannot use the same frequency and cluster change हो जाएगा। तो cluster change होने पर you can easily reuse the frequency and this entire concept is known as frequency reuse. So a cluster is a group of cells in which no frequency reuse takes place. Number 1, a cluster is a group of cells in which no frequency reuse takes place. अब आपने याद रखा होगा हम frequency reuse कर सकते हैं क्लस्टर टू क्लस्टर, एक क्लस्टर की फ्रीक्वेंसी दूसरे क्लस्टर के सेल में, एक क्लस्टर के सेल की फ्रीक्वेंसी दूसरे क्लस्टर के सेल में यूज कर सकते। इसी तरह से और एक क्लस्टर बना दो, यहां और एक क्लस्टर बना दो, यहां और एक क्लस्टर बना दो, उस क्लस्टर में ये वाली फ्रीक्वेंसी यूज कर दो। इस तरह से हम एंटायर सिटी को कवर कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट क्लस्टर्स एंड बाय यूजिंग डिफरेंट क्लस्टर्स एंड यू फ्रीक्वेंसी यूज। एक क्लस्टर की सेल की फ्रीक्वेंसी दूसरे क्लस्टर की सेल की फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकते हैं, ये एक चीज। दूसरी चीज, फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन वन क्लस्टर कैन नॉट बी रीयूज्ड। वन क्लस्टर की फ्रीक्वेंसी उसी क्लस्टर में यूज नहीं कर सकते, दूसरे वाले क्लस्टर में आराम से कर सकते हैं। नंबर 3, क्लस्टर इज यूज्ड टू रिड्यूस को चैनल इंटरफेरेंस। क्लस्टर से क्लस्टर, एक क्लस्टर और दूसरा क्लस्टर क्यों बनाते हैं? ताकि वो रिड्यूस कर सकें को चैनल इंटरफेरेंस। अब देखिए, अगर हम यहां किसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करें और यहीं पर उस सेम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करें तो यहां दोनों के बीच इंटरफेरेंस आ जाएगा, उसको बोलते हैं को चैनल इंटरफेरेंस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर कहां पर हम दूसरे क्लस्टर में किस जगह पर इस वाली फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं? हाँ, एक डिस्टेंस मेंटेन रखनी पड़ेगी, वो डिस्टेंस बोलते हैं रीयूज डिस्टेंस। मान लो 1 2 3 हमारा ये है ना, इसको मैं इस मार्कर से लिखते हैं, क्यों? ये 1 2 3 और जो दूसरे वाले क्लस्टर में ये 1 2 3, इसको डी से डिनोट करते हैं। इस डी को बोलते हैं रीयूज डिस्टेंस। सो देयर इज ए मिनिमम डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस इज नोन एज रीयूज डिस्टेंस। वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन आपको करनी पड़ेगी जिस डिस्टेंस पर हम फ्रीक्वेंसी को रीयूज दूसरे वाले क्लस्टर में कर सकते हैं। और वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो डिस्टेंस कितनी होगी? वो डिस्टेंस डी। और आप देखिए यहां कौन सा था, यहां मान लो 7 8 9, इसमें मैंने इस्तेमाल किया था 7 8 9 को, और दूसरे वाले क्लस्टर में ये फ्रीक्वेंसी सेम है, यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं रीयूज डिस्टेंस। And this reuse distance is represented by D. This reuse distance is represented by D, and this D is under root of 3 NR.
this distance is under root of, this distance is under root of 3nr. 3n, this is very important, you have to remember it. What is this r? R is the radius of the cell. R is the radius of cell. R is the radius of cell. And R is the radius of cell. N. N is the number of cluster size. N is the cluster size. And what is cluster size? Here the cluster size is 7. ठीक है, तो यहां से इस फार्मूला से हम मेंटेन करते हैं कितनी डिस्टेंस, वो डिपेंड करती है क्लस्टर साइज पे. हमारे पास 3 का क्लस्टर साइज है, 5 का है या 7 का क्लस्टर साइज है. 3 और r इज द रेडियस ऑफ दिस सेल. और इस तरह से हम इसको बना सकते हैं. और एक चीज भी हमें याद रखनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज रीयूज फैक्टर. रीयूज फैक्टर क्या होता है? ये रीयूज फैक्टर, रीयूज फैक्टर होता है, reuse factor is nothing but that reuse factor is equal to, that is equivalent to d by r. It is represented by d d by r. ये जो है, ये यहां पर r है तो इसको लिखते हैं d by r, that is reuse factor and that is 3n. ऐसे करके इसको हम बनाते हैं और साथ में अंडर रूट ये. तो ये हमारे पास कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी रीयूज का. थैंक यू for this class.